हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको अपने ऑर्डर के बारे में बताया था कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। फर्स्ट चीज़ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और जो भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब एलिमेंट्स के बारे में अपन ने यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस। उसका ऑर्डर भी यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था। अब इसके अंदर जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी, एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने उस दिन आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया था। जैसे अपनी पहली जो प्रॉपर्टी थी, पहले अपन इसके बारे में जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप वो होता है जी जो अपना ग्रुप होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आता है वो एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप के किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो किस तरीके से डिफाइन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो उस दिन मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। उस डेफिनेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ग्रुप होता है उसका अपन कोई एक एलिमेंट उठाते हैं यहाँ पे जी। ठीक है, इसका ऑर्डर एक क्या होती है? धनात्मक घातांक होती है। घात लेते हैं अपन ए n इक्वल्स टू, अगर ई आ जाए, ई यहाँ पे अपना क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये जो n होता है ये क्या कहलाता है? अपना ऑर्डर ऑफ ए कहलाता है। क्या कहलाता है? इस एलिमेंट का ऑर्डर कौन कहलाता है? ये इसकी जो घात होती है वो कहलाती है। जो घात लगाने पर अपने क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है, वो अपना क्या कहलाता है? उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था, जिसमें अपनी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसका ऑर्डर क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है। कितना रहता है? 1 रहता है। यानी जो तत्समक अवयव होता है उसका ऑर्डर क्या रहता है? यहाँ पे 1 रहता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि अगर किसी एलिमेंट यानी अवयव की जो का ऑर्डर जो है, ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं अपन कोटि, 2 है तो A इक्वल्स टू क्या होगा? A इनवर्स होगा। ये मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू अगर 2 होता है यानी 2 होता है तो अपना A जो एलिमेंट्स होगा वो अपने ही इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो इसमें अपन ने क्या डिस्कस की थी कि जो अपने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्स की जो कोटि होती है, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर रहता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या रहता है? ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा कैसा होता है? या तो लेस देन होता है या फिर इक्वल होता है, कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता है। क्या रहता है? या तो लेस देन रहता है या फिर इक्वल रहता है। इसी थ्योरम को आज अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी किस प्रकार से लागू होती है, ये किस प्रकार से अपन प्रूव कर सकते हैं, इसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए एक बार, इसके अंदर यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? यहाँ अपन इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी उसके बारे में लिखेंगे। यदि G एक ग्रुप है तथा
ए बिलोंग्स टू जी, कोई इसमें एलिमेंट है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी क्या लेते हैं, इसमें कोई एलिमेंट है यहाँ पर लेते हैं। जी एक ग्रुप लिया है जिसकी कोटि क्या लेते हैं, यहाँ पे अपन एन लेके चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ए, अपने को यहाँ पे ए बिलोंग्स टू जी लेके चलना है और हमें अपने को प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी होगा, ठीक है। क्या लेके चलना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो किससे लेस देन होगा, ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन होगा। तो इसका प्रूफ देखिए अपने इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। पहले माना जी जो है वो एक एन कोटि का क्या है, ग्रुप है, यानी जो जी का ऑर्डर है वो कितना रहता है, यहाँ पे एन रहता है, यानी जी में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एन कोटि का क्या है, ग्रुप है। तो मैं ये लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन, ये चीज़ लिख सकती हूँ। अब जो जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A0 A1 A2 इस तरीके से A की घात 3, इस तरीके से A की घात n तक, यही होंगे जी में सभी अवयव। इस तरीके से होंगे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ ना 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, देखो n एलिमेंट तो यहाँ तक है, ये A0 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया। इसका मतलब G के अंदर कितने अवयव हैं, G के अंदर n+1 अवयव क्या है, विद्यमान है। जबकि अपन क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी अपन क्या लेके चल रहे हैं, n लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दो n एलिमेंट ही तो होना चाहिए ना, यहाँ पे n एलिमेंट होने चाहिए, जबकि अपने कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे n+1 एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, कोई दो एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे समान होंगे, अर्थात कोई दो अवयव समान होंगे, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या लेंगे अपन, इक्वल लेके चलेंगे। अब मैंने मान लिया यहाँ पे, माना ए आई जो है ए की घात आई वो किसके बराबर है, ए की घात जे के बराबर है। यहाँ पे आई ए की घात आई और ए की घात जे किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में बिलोंग कर रहे हैं। और जो अपना आई और जे है, आई और जे जो मैंने यहाँ पे लिए घातांक, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये 0 से 1 n के बीच होगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑर्डर जो है जी का ऑर्डर है वो कितना लेके चल रहे हैं, n लेके चल रहे हैं। अपने n में से कोई दो एलिमेंट उठाए हैं, आई ए की घात आई और ए की घात जे, मैंने कहाँ से उठाए हैं, जी से उठाए हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा आई और जे होगा वो क्या होगा, 0 और n से क्या, 0 से बड़े होंगे और n से कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। अब अपने को पता है a की घात j अगर g में बिलोंग कर रही है तो a की घात -j, यानी इसका होल इनवर्स भी इसी में बिलोंग करेगा। क्योंकि अपन पढ़ते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी में अपन ये पढ़ते हैं कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे विद्यमान होता है। तो अगर a की घात j विद्यमान है तो a की घात -j भी यहाँ ऑब्वियसली विद्यमान होंगी, ठीक है। और मैं अब क्या करती हूँ, a की घात j -j को दोनों तरफ ऑपरेट कराती हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं ये प्रूफ करने के लिए कर रही हूँ कि ये जो मेरा ऑर्डर ऑफ ए होगा, ऑर्डर ऑफ ए वो क्या होगा, लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ जी होगा, ठीक है। उसका ये जो अपन लेके चल रहे हैं, अपन ने क्या किया, नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके चले हैं कि जी एक n कोटि का ग्रुप है, तो मैं ऑर्डर ऑफ जी क्या लिख सकती हूँ, n लिख सकती हूँ। तो इसके एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, A0 A1 A2 A3, इस ए की घात 2 ए की घात 3 इस तरीके से होंगे, सभी अवयव इसी प्रकार से होंगे। अब यहाँ से अपने को देखने से ये चीज़ पता लग रही है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है, n+1 एलिमेंट शो हो रहे हैं।
तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी एन लिखा है, इसका मतलब एन एलिमेंट ही होने चाहिए। इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट कैसे होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे। उन इक्वल एलिमेंट्स को मैंने आर्बिट्रेरी माना है, मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए और उनको क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। ठीक है, इक्वल तो होंगे ही, कोई भी दो एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ए आई इक्वल्स टू जे, इसको आगे देखो अपन किस तरीके से सरल करेंगे। आगे इसमें यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक की घात आई माइनस जे, इसको ये चीज़ लिख सकते हैं एक की घात आई माइनस जी। अपने को पता है दो सेम बेस के जब समान अलग अलग घातों के और समान बेस के समान आधार पर होते हैं तो वो दोनों घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ए की घात जे माइनस जे, यानी ए की घात 0 आ जाएगा और ए की घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। किसी की भी घात 0 मतलब 1 आना, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, ई आया, यानी मैं ये लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ से मेरा ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, आई माइनस जे। आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। मैंने आपको जो अपनी ऑर्डर, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होती है उसकी डेफिनेशन देखी है। एलिमेंट्स के ऑर्डर में मैंने साफ साफ लिखा था कि जिस घात के लिए वो क्या बन जाए, एक तत्समक अवयव बन जाता है, तब वो क्या कहलाता है, उस जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर कहलाता है। देखिए आई माइनस जे के लिए ये क्या आ रहा है, अपना एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मतलब इस ए का ऑर्डर कितना हो गया, आई माइनस जे हो गया। अब आई भी मैंने एन से, यहाँ पे आई और जे दोनों जो है वो एन के बीच में ही है, तो आई माइनस जे भी क्या होगा, लेस देन एन ही होगा, 0 से बड़ा होगा, और जो एन होगा उससे क्या होगा, लेस देन होगा। और अपने को यहाँ से पता है कि एन किसका है, एन किसका ऑर्डर है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ जी। तो ये चीज़ आ गई ना, यही तो मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ, देखिए मैंने डेफिनेशन से ये चीज़ लिखी है, किसी भी अवयव की जो घात होती है, ग्रुप में किसी एलिमेंट की जो घात होती है, कोटि होती है, उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो कोटि के लिए मैंने डेफिनेशन बताई कि जिस घात के लिए वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, वो क्या होगी, उसकी कोटि होगी। तो यहाँ पे देखिए आई माइनस जे के लिए वो ई बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बनते ही ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई माइनस जे आ जाएगा। तो आई माइनस जे, आज जब आई और जे ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एन से छोटे हैं, तो आई माइनस जे भी क्या होगा, एन से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लिख दी। अब एन अपन ने किसकी मानी थी, एन अपन यहाँ पे जी के लिए लेके चले थे, अपन ने जी में एलिमेंट लेके चले थे, कितने एन एलिमेंट लेके चले थे, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना लेके चले थे, एन ही लेके चले थे ना अपन। तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी के। यही मुझे क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। नेक्स्ट जो इसकी आइडेंटिटी रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, उसमें आप देखिए इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी, वो है उसके इन्वर्स से संबंधित, प्रतिलोम से संबंधित है। प्रतिलोम से संबंधित देखिए किस प्रकार से होगी। नेक्स्ट जो है जी एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी। अपन ने कोई एलिमेंट ली यहाँ पे उठाया है, तो यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है कि ए तथा ए इनवर्स की कोटि वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी मैं ये कहूँ कि ऑर्डर ऑफ जो अपना एलिमेंट रहता है और उसके इनवर्स का जो ऑर्डर रहता है, वो दोनों क्या करने हैं, यहाँ पर अपने को बराबर प्रूफ करने हैं। वो देखो अपन किस प्रकार से प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे लेट करके चली। सबसे पहले मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है मेरा वो कितना है, एन है।
ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है मेरा वो क्या है, मेरा यहाँ पे m है। ये मैं लेके चली हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ मानी है कि a का ऑर्डर, a की कोटि कितनी है, n है, और a इनवर्स की कोटि कितनी है, m है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, और मुझे प्रूफ जो करना है यहाँ पे, प्रूफ करना है m इक्वल्स टू n, यही प्रूफ करना है ना। a और a इनवर्स की कोटि को क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है, यानी दोनों का ऑर्डर मुझे क्या करना है, समान बताना है। तो मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, लेट स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए शुरुआत में अपन लेके चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो मेरा कितना है, n है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि a की घात n इक्वल्स टू e। ये अपन डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि मेरा a का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे n है, तो मैं डेफिनेशन से क्या लिख सकती हूँ, a की घात n बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे e आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन देखें, अब अगर मैं इन पर क्या लगा दूँ, इनवर्स ऑपरेट करा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर, क्योंकि अपने को पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। जबकि ये क्या बन जाएगा, a की घात माइनस n बन जाएगा। ये -1 जो है अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो -n बन गया, ये आ गया मेरा e, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, हाँ या ना, लिख सकती हूँ ना। मैंने क्या किया, -1 को तो अंदर रख लिया और मैंने n को क्या करा दिया, ऊपर लगा दिया। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो हुआ वो किससे लेस देन हुआ, अपना n से लेस देन हुआ कि नहीं हुआ। इस डेफिनेशन से अपन ये चीज़ लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो आया मेरा वो किससे लेस देन आया, लेस देन इक्वल आया, n से लेस देन आया। यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि m जो है वो मेरा किससे लेस देन है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स कितना माना हुआ है, यहाँ पे m माना हुआ है, तो m जो है वो लेस देन इक्वल आ गया एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या लेके चलती हूँ, यहाँ मेरा ऑर्डर ऑफ a इनवर्स लेके चलते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ a इनवर्स कितना अपना m है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ a इनवर्स की घात n, ये मेरा कितना आ जाएगा, ये चीज़ लिख सकती हूँ ना, सॉरी यहाँ m होगा, ये इस आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी, इसकी डेफिनेशन से लिखी है, ठीक है। ये मेरा आ गया माइनस m, क्या आ गया ये, मैंने m को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब मैं इस पर वापस इनवर्स ऑपरेट कराती हूँ, उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, a की घात m बन जाएगा, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस बन जाएंगे, तो m और यहाँ पे आया अपना e। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ जो a है वो मेरा लेस देन इक्वल है किससे, m से। यही लिखूंगी मैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो मेरा लेस देन इक्वल किससे है, m से है। और ऑर्डर ऑफ a कितना था, n था, यानी n लेस देन इक्वल m है, ठीक है। देखो पहली अनइक्वलिटी आई क्या, m लेस देन इक्वल n है, ठीक है। दूसरी आई कि n लेस देन इक्वल क्या है, m है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वलिटीज से अपन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, n इक्वल्स टू m लिख सकते हैं। यही अपने को प्रूफ करना था। अपने को क्या प्रूफ करना था जी, ये ग्रुप है तो a और a इनवर्स की कोटि कैसी होगी, अपनी यहाँ पर बराबर होगी। तो मैं क्या लेके चली, पहले ऑर्डर ऑफ a लेके चली और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स लेके चली। इन दोनों को मैं लेट करके चली, ये n है और ये क्या है अपना m है। फिर मुझे जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था कि दोनों की कोटि मुझे कैसे सिद्ध करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n लिखा मैंने। इसका मतलब मेरे डेफिनेशन से ये चीज़ लिख सकती हूँ कि a की घात n जो है वो लेस बराबर होगी किसके, n के। ये अपन ने कहाँ से लिखा है, परिभाषा से लिखा है, जो अवयव की कोटि की परिभाषा है, मैंने ये चीज़ वहाँ से नोट की है, ठीक है। अब मैंने दोनों पे इन्वर्स ऑपरेट कराया, ठीक है, उनको सरल किया तो मेरा क्या आ गया, m लेस देन इक्वल n आ गया। इसको मैंने इक्वलिटी फर्स्ट दे दी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। इसी तरीके से मैं ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के लिए लेके चली, यहाँ मेरा समीकरण नंबर 2 आ गया और दोनों से अपने को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे n इक्वल्स टू m है, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टीज़
ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब कल अपन इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जो भी आपको डाउट होता है वो मुझसे कंसल्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।